कप्तान को अपने बयान पर अफसोस, माफी फिर भी नहीं मांगी। तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने नया जवाब जमा करा दिया। कहा, जज ज़ेबा चौधरी से मुतल्लिक कहे गए अल्फाज पर अफसोस है। अल्फाज गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले। मेरा जज साहिबा के जज्बात मजरू करने का मकसद नहीं था। 19 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में अदालत को यकीन दहानी कराई गई कि आइंदा ऐसे मामलात में इंतहाई एहतियात से काम लूंगा। ना तो कभी ऐसा बयान दिया, ना मुस्तकबिल में दूंगा जो किसी अदालती ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे पर असरअंदाज हो। अदलिया मुखालिफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने का सोच भी नहीं सकता। इमरान खान की अदालत से वजाहत मंजूर करने की इस्तदा। कहा, अदालत ने ज़िम्नी जवाब जमा कराने का मौका दिया जिस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। बताएं इमरान खान साहब कि कब मेरिट के ऊपर पाकिस्तान आर्मी में अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई। उन्होंने जितनी आर्मी चीफ की, मौजूदा आर्मी चीफ की जो है तारीफें की हैं, शायद ही किसी और की तारीफ की हो। क्या इमरान खान साहब को एजेंसीज ने बताया था फराह खान साहिबा का करप्शन? क्या उनको पता थी कि क्या वो पैसे लेती थी ट्रांसफर पोस्टिंग के, हाँ या ना? क्या इमरान खान को पता थी, हाँ या ना? क्या इमरान खान की मर्जी के बगैर वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती थी, हाँ या ना? क्या वो मेरिट पे थी? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इमरान खान से सवालात पूछा। इमरान खान बताएं, कब फौज में मेरिट पर तकर्रियाँ नहीं हुई? इमरान खान ने अपने दौर में कौन से स्कैंडल की मेरिट पर तहकीकात करवाई? क्या अद्विया, चीनी और गंदम स्कैंडल की तहकीकात मेरिट पर हुई? क्या तोशाखाना के तहाइफ लेना मेरिट है? रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू करना किसी को ज़ेब नहीं देता। चीज़ें फॉरेन फंडिंग से बहुत आगे जा चुकी हैं, जल्द सब सामने आएगा। मिफ्ता इस्माइल ने सवाल किया, उस्मान बुज़दार, महमूद खान, शहरियार आफरीदी जैसे लोग मेरिट पर लाए गए? क्या फराह खान मेरिट पर पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करती थीं? उस्मान बुज़दार ने सीमेंट के 16 लाइसेंस क्या मेरिट पर दिए? मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने दरख्वास्त दायर कर दी। FIA की खुसूसी अदालत लाहौर में केस की समाअत। हमजा शहबाज पेश, शहबाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया। FIA ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए केस बनाया। मुकदमे को खारिज किया जाए। अदालत ने बरियत की दरख्वास्तों पर FIA से 17 सितंबर तक जवाब मांग लिया। उधर वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को वापस। एहतसाब अदालत ने फैसले में लिखा, नैब तरमीमी एक्ट के बाद केस हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता। मुशर्रफ और आयान अली की तरह मेरा पासपोर्ट भी वापस किया जाए। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि गुज़िश्ता 4 साल से उनका पासपोर्ट अदालती तहवील में है। नैब अब तक चौधरी शुगर मिल्स का चालान पेश नहीं कर सका। अदालत ने मेरिट पर जमानत मंजूर की। लंबे अरसे के लिए किसी शख्स को बुनियादी हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। परवेज़ मुशर्रफ और आयान अली के केसेस के फैसले इसकी नज़ीर हैं। ये जो कोशिश हो रही है पंजाब गवर्नमेंट कराने की, जो एक जमात सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, उस जमात को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोगों को डरा और धमका रहे हैं। ये सारे इनके लीडर कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद नहीं हो सकती। अगर पंजाब में अब अदम एतमाद कामयाब हुई तो इनके बकौल, इनकी जुबानी ये एस्टेब्लिशमेंट करवाएगी। अब पंजाब हुकूमत गिराने की नई साजिश हो रही है। हमारे MPs को करोड़ों रुपए की ऑफरें दी जा रही हैं। इमरान खान का इल्ज़ाम। चिश्तिया में जलसे से खिताब में कहा, इन हालात में भी सियासी खेल खेला जा रहा है। मिस्टर X और Y भी धमकियां दे रहे हैं। हकीकी आज़ादी के लिए जान देने को तैयार हूँ। जेल तो मामूली चीज़ है। इनकी कोशिश है इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट किया जाए। कारकुन कॉल का इंतजार करें। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं जो ये कहें हम माने। ये वक्त फैसले का है। मंझ झील काबू में न आई, इंडस हाईवे डूब गई।
7 से भान सईदाबाद तक हाईवे पर पानी ही पानी। भान सईदाबाद में पानी को रास्ता देने के लिए रेलवे ट्रैक मुकामी अफराद ने तोड़ दिया। करीबी देहातों से राब्ता कट गया। जड्डू में LB और D में एक और शिगाफ पड़ गया। पानी ने करीबी इलाकों में तबाही मचा दी। 5 यूनियन काउंसिलें मुकम्मल तौर पर डूब चुकी। लोग बेगार मददगार। इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई इंतजाम न करने पर एहतजाज। इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। तमाम देहातों का 7 से ज़मीनी राब्ता कट चुका। मुतासरीन महसूर होकर रह गए। बदीन में परान नदी में पड़ने वाले शगाफ से तबाही न रुकी। हजारों अफराद सड़कों के किनारे पर खुले आसमान तले मौजूद। थरपारकर से गुजरने वाली हाकड़ो ढोरो नहर का पानी तेजी से नोकोट और कलोई की तरफ आने लगा। कोठी से लाड़काना रेलवे ट्रैक्स 22 दिन बाद भी बहाल न हो सके। नवाबशाह में रेलवे ट्रैक पर अब भी 1.5 फुट पानी मौजूद। एक तरफ पानी तो दूसरी तरफ प्यास, जाएं तो कहां जाएं? मुतासरीन की फरियाद। सहवन में एक निवाले को तरसे मुतासरीन इमदादी सामान पर टूट पड़े। राशन और सामान से भरे 2 ट्रक खाली कर दिए। मुश्तल अफराद का वज़ीर आला सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी सलीम बाजारी की राजगाह पर धावा। मुतासरीन को खाना तो न मिला, पुलिस ने डंडे खूब बरसाए। हुकूमत 0 पॉइंट पर कट लगाए वरना खुद कट लगाएंगे। अमरी जमात इस्लामी सिराजुल हक की वार्निंग। डिग्री में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुक्मरानों की गफलत ने पूरे सूबे को डुबो दिया। 50,000 अफराद फंसे हैं। बासर सियासी अफराद और जागीरदारों की जमीनों को बचा लिया गया। पूरी कौम जागी है मगर हुकूमत सो रही है। अमीर जमात इस्लामी ने झुड्डू बाईपास पर परान नदी में मलूक शाह बंद का दौरा किया। मुतासरीन से मिले, मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। सैलाब जुनूबी पंजाब को पत्थर के दौर में ले गया। क्या जानवर, क्या इंसान, सब एक बराबर। एक ही तालाब से आलूदा पानी पीने पर मजबूर। जौहर का पानी पीने से कई बीमारियां फैल गईं। बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ने लगे। पानी सप्लाई करने वाली वाहिद स्कीम सैलाब बहा ले गया। पानी से बच जाने वालों को बीमारियां मारने लगी। अंदरूने सिंध गैस्ट्रो, मलेरिया और हैजे समेत कई बीमारियां फूट पड़ी। जूही में 12 साला बच्ची गैस्ट्रो के बायस जान बहक। अस्पताल में सहूलियात न होने पर बच्ची का ठीक तरीके से इलाज न हो सका। मुतासरीन के मुताबिक महकमा सेहत की कोई टीम कैंपों में न आई। दर्जनों बच्चे बीमार पड़े हैं। सैलाब कई अलमनाक दास्तानें छोड़ गया। एक पल में जिंदगी की खुशहाली छीन कर ले गया। राजनपुर में मुतासिरा खानदान अपने ही घर के मलबे पर बैठ गया। शौहर कराची के अस्पताल में जेरे इलाज। इज्जत बीबी गोद में पोते को उठाए बेबसी की तस्वीर बनी बैठी। बार बार मुनहदिम घर की हसरत भरी निगाह से देखती है। इज्जत बीबी के मुताबिक उनका कभी भूख और अफलास से पाला नहीं पड़ा था। घर में 20 मेहमानों के लिए रोजाना दस्तरखान सजता था। आज बच्चे एक एक निवाले को तरसने लगे। रेलवे ट्रैक बहाली के लिए आने वाली ट्रेन डूब गई। कोटरी खनकोट स्टेशन के करीब ट्रेन उल्टी। रेलवे अमला ML2 ट्रैक की बहाली पर बैलेंस ट्रेन से काम कर रहा था। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान न हुआ। मुल्क भर में ट्रेन ऑपरेशन 2 हफ्तों बाद भी बहाल न हुआ। 32 बड़ी ट्रेनें ताहाल प्लेटफॉर्म्स पर जाम। ब्रांच लाइनों पर चलने वाली ट्रेनें भी सैलाबी पानी के बायस बंद। हर गुजरते दिन के साथ रेलवे का खसारा बढ़ने लगा। रेलवे हुकाम का कहना है ट्रेन ऑपरेशन आइंदा हफ्ते बहाल होने का इम्कान। पहला 100 घरों का मंसूबा टांक में बनाया जा रहा है और वो इंशाअल्लाह 2 हफ्ते में उसका हम सब वहां पर जाके उसका इफ्तिताह करेंगे। संगे बुनियाद नहीं, घर बन चुके होंगे इंशाअल्लाह। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वज़ीर आज़म के हंगामी दौरे। DI खान में मुतासरीन से मिले। शहबाज शरीफ ने कहा वक्त मुश्किल है ताहम सब मिलकर इन हालात से निकल जाएंगे। सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचाई।
सिंध में हर तरफ पानी ही पानी है। इतना पानी अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। सवात में जो तबाही हुई उसमें इंसानी गलती का ज्यादा अमल दखल था। दरिया के रास्ते में तामीरात की कानून इजाजत नहीं देता। 20 अरब रुपए मुतासरीन में तकसीम किए जा चुके। टांक में मुतासरीन को तैयार घर देने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान का इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले कारकुनों और अफवाज पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा सैलाब से बचने के लिए मुस्तकिल हल की जरूरत है। सियाहती मकामात की रौनकें बहाल। मकामी अफराद ने लिया सुख का सांस। नारान, कागान, चोगरान, बटाकुंडी, बाबूसर और झील सैफुल मुलूक सयाहों के लिए ओपन। सयाह फैमिलियों समेत पहुंच गए। होटल एसोसिएशन का भी एहसन तरीन इकदाम। कमरों, जीप और खाने के रेट में कमी कर दी। होटल के कमरों के किराए में 50% कमी कर दी। झील सैफुल मुलूक पर कश्तीरानी और दरियाए कुन्हार में रिवर राफ्टिंग भी शुरू। गिलगित बल्तिस्तान में भी सयाहत का बुनियादी ढांचा बहाल। तमाम सड़कें और रास्ते खुल गए। सैलाब के नुकसानात के बावजूद सियाहती सरगर्मियां जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुनफरिद मिसाल कायम कर दी। तोशा खाना के तहफ़ की अवामी नुमाइश का फैसला। शहबाज शरीफ को मिलने वाले गैर मुल्की तहफ़ अब वज़ीर आज़म हाउस में रखे जाएंगे, जिन्हें आवाम देख सकेंगे। शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म हाउस में जगह भी मुख्तस कर दी गई। वज़ीर आज़म ने तोशा खाना के तहफ़ सरकारी ख़जाने में जमा करा दिए। मालियत 27 करोड़ रुपए है। कीमती तहफ़ खलीजी ममालिक के दौरों के दौरान मिले थे। हीरे की 2 घड़ियाँ भी शामिल हैं। एक घड़ी की मालियत 10 करोड़, दूसरी की 17 करोड़ है। कीमती कलम, अंगूठी, कफलिंग और खुशबू भी तोशा खाना में जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना रेफरेंस पर समाअत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जवाब जमा करा दिया। जवाब में रेफरेंस में लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से नाअहली का रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा गुज़िश्ता समाअत पर वादा किया गया था, जवाब समाअत से पहले दिया जाएगा। इमरान खान के वकील ने बताया दीगर केसों में मसरूफियात की वजह से जवाब अब जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ने मजीद समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वज़ीर आज़म जवाबदेह होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। श्री मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस ने कहा यह क्लासिक केस है। वफाकी दारुल हुकूमत में शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। जो ताकत में होता है वो इसी पुलिस को इस्तेमाल करता है, फिर अपोजिशन में आकर उसी को बुरा भला कहता है। अदालत कमेटियां बनाने पर यकीन नहीं रखती। जो लापता अफराद वापस आ जाते हैं वो बोलते नहीं, मुझे भी खतरा था, कोर्ट की वजह से बचा हूं। उम्मीद है 9 सितंबर से पहले लापता अफराद बाजियाब हो जाएंगे। कराची में महंगाई का एक और तूफान। दूध की कीमत में 10 रुपए इजाफा, 180 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। सरकारी रेट लिस्ट हर किसी ने रद्दी की टोकरी में डाल दी। सरकारी रेट लिस्ट की फहरिस्तों में आज भी दूध की कीमत 120 रुपए लीटर दर्ज है। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहरान संगीन। अरबों सब्सिडी से चलने वाली ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो और स्पीडो बसें नाकाफी। 1.25 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए रोजाना सफर की सहूलियात ना होने के बराबर। शहरी महंगे और गैर महफूज मोटरसाइकिल रिक्शा पर सफर करने पर मजबूर। सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। IMF का कर्ज भी रुपए पर दबाव कम ना कर सका। डॉलर काबू से बाहर। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी मजीद 1 रुपए 99 पैसे महंगी। $1 223 रुपए 41 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 94 पॉइंट्स की कमी। 41,766 की सतह पर बंद हुआ। फी तोला सोना 1050 रुपए सस्ता 1,50,000 की सतह पर आ गया। हुकूमती सब्सिडी से गरीबों को कम, अमीरों को ज्यादा फायदा होता है। इनकम टैक्स इसीलिए 38% बढ़ रहा है। सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं रवा माली साल 21 अरब डॉलर्स कर्ज की अदायगियां करनी है। मजमूई तौर पर 36 अरब डॉलर्स की जरूरत थी।
इमरान खान के दौर में बिजली चोरी बढ़ी और वसूली कम हुई। जब सस्ती गैस मिल रही थी तो इन्होंने नहीं खरीदी। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं मुल्क को बर्बाद करने वाले खुद को मसीहा समझते हैं। शौकत तरीन ने कहा है ऐसी रियासत का क्या करना जहां इमरान खान पर मुकदमे हो। हमारी कोशिश है जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट हो सके पाकिस्तान लाए। पाकिस्तान में मजीद बारिशों से सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग ने भी आलमी बरादरी को वार्निंग दे दी। कहा पाकिस्तान में रिकॉर्ड मानसून बारिशें और सैलाब एक मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फिज़ाया की मुल्क की दिफा के लिए खिदमात को खिराज तहसीन।